हालेलुया। पहले जो मैंने बताया आपको वचन में कुरिन्थियों का कलीसिया में अनैतिकता के बारे में सुनने में ना आए, ठीक है, सुनने में ना आए कि अपने पिता की पत्नी को रखता है। इस तरह की कोई जीवित कलीसिया में और कलीसिया में गड़बड़ी ना करे। कड़वी जड़ फूट के अगर काट दिया तो सोच लो वंचित हो जाएगा, वंचित रह जाएगा। इस कलीसिया से सभी जितना मैं प्रेम करती हूं मुझसे बढ़कर आप करिए, आप देखभाल करिए, आप संभालिए, तो आप परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं। प्रेम नहीं करते, गड़बड़ी करते तो आप प्रेम नहीं करते, आप प्रभु से दूर हैं। 10 आज्ञा है वो नहीं मान रहे हैं और उल्लंघन कर रहे हैं, आप परमेश्वर के करीब नहीं, आप स्वार्थी, आप लालची हो, लूटने खाने वाले हो, बुराई का साथ देने वाले हो। हालेलुया। इसलिए कलीसिया का ध्यान रखिए, सबकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। दूसरी बात, फलवंत होना है। सही समय पे आपकी जरूरत प्रभु पूरा करे तो परमेश्वर की बात माने, उस विधि में चले, उसकी आज्ञा को मानकर पालन करे तो समय समय पे तुम्हारे जीवन में वो कह रहा समय समय में मैं मेह बरसाऊंगा, पेट भर खाओगे, अपने देश अपने घर में निश्चिंत बसे रहोगे, तुम्हारे घर तुम्हारे देश में सुख और चैन दूंगा, तुम सोओगे, तुम्हें डराने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। सारे सुख मिल रहे हैं, मिल रहे या नहीं मिल रहे? हालेलुया। सुख मिल रहे। अब परमेश्वर ने आपको प्रॉब्लम और परेशानी से निकाला है, उसके बारे में आप जानिए। 1:5 पढ़े। पर यदि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाता हूं। प्रेरित पौलुस ने, जिसने पत्र लिखी, सबको पता है इस्राएली लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया गया। पता है? कितने लोग पता? हाथ उठाएंगे। इस्राएलियों को कहां से छुड़ाया गया है? मिस्र देश से। मिस्र देश में क्या था? गुलामी। गुलामी। आपको भी शैतान गुलामी में रखा था, यस। गुलामी में क्या था? गरीब कर रखा था, यस। बीमार कर रखा था, बर्बाद कर रखा था, बुद्धि काम करने नहीं दे रहा था, नौकरी नहीं करने दे रहा था, शरीर से ठीक नहीं थे, अच्छा भोजन नहीं था, अच्छा कपड़ा नहीं था, घर नहीं था, नींद नहीं थी, चैन नहीं था। यही सब था या नहीं था? है? अब परमेश्वर ने आपको वहां से छुड़ाया। हालेलुया। छुड़ा। ये तुम सब बात एक बार जान चुके हो कि इस्राएलियों को मिस्र देश से प्रभु ने क्यों छुड़ाया, क्यों उन पे दया दिखाई, क्योंकि वो गुलामी में थे, बड़ी उनकी दुर्दशा हो रही थी। लिखा बाइबल में उनके साथ दुर्दशा की जाती थी, उनसे काम लिया जाता, उनको खाना नहीं दिया जाता था। परमेश्वर ने उनके पुकार को सुनकर उन पर दया दिखाई, कि ये मेरी प्रजा है, मैं इनसे महिमा लूंगा, मैं यही चाहता हूं। हालेलुया। ऐसे से आपके जीवन में आप गुलामी में थे, आपको निकाला है। आगे, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ। प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद, प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाया है। वो कौन कुल था? यहूदी लोग। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यहूदी लोग। अभी हमारा नाम हमें दिया, हम यहूदियों के, हमारा परमेश्वर यहूदियों का राजा है, हम यहूदी हैं, आप कहते हैं, यही है। पहले उधर था यहूदी लोग, जब वो मिस्र देश में गुलामी में थे वो। हालेलुया। वो यहूदी लोग थे। हालेलुया। एक कुल को छुड़ाया, एक कुल वो जो गुलामी में थे, जो राजा समझते थे, प्रजा समझते
अपने आप को बहुत कुछ समझते थे, नेता नगरी, उनको नहीं, एक कुल को, कौन? जो गुलामी में था। हालेलुया, जो गुलामी में थे। यानी आप जितने बैठे हो, आप गुलामी में या प्रॉब्लम में थे, आपको निकाला है। यही वर्ड है, हालेलुया, निकाला। हालेलुया, प्लीज ध्यान से सुने। हाँ, छुड़ाने के बाद विश्वास न छुड़ाने के बाद, विश्वास ना होने के बाद, लाने वालों को नष्ट कर दिया। छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वाले को क्या किया है? नष्ट कर दिया है। प्लीज ध्यान से सुने। जिसने आपको छुड़ाया है गुलामी से, बीमारी से, या रोग से, या गरीबी से, कई प्रकार की प्रॉब्लम जिनके नाम भी नहीं लिखे बाइबल में, ऐसा है। इस तरीके की प्रॉब्लम से आपको निकालने के बाद विश्वास ना लाएं, विश्वास ना रखें, उस पर ना चलें, तो क्या है? वो क्या किया गया है? उन पर नष्ट कर दिए गए। हालेलुया। मैं प्रचार कर रही, मैं आपको समझा रही है, परमेश्वर के दास आपको समझाते हैं। आप उनके बाद विश्वास ना लाएं। प्रभु ने अपने काम कर दिए कि को गुलामी से मुझे निकालना है, और निकाला। परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया और मिस्र देश से इस्राएलियों को निकाला।